अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ़ और सिर्फ लव बर्ड के रेट पे और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, किस तरह ये ब्रीड करता है, कैसे करता है। लेकिन मेजर जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा रेट्स पे। तो यार आप सब ने ना एक कहावत तो सुनी होगी, जितने दिमाग होते हैं ना उतनी सोचें होती हैं, और जितने मुंह होते हैं ना उतनी बातें होती हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सारी बात होगी आज की। मैं ऑन रज़ा भट्ट, जिसको आप दुनिया जानती है, पीएलएफ वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है जी। तो पीएलएफ ने कुछ अर्सा पहले एक रेट लिस्ट निकाली थी जिस पे बहुत लोगों ने इतराज़ किया कि इतना सस्ता क्यों है, इतना ये क्यों है, वो क्यों है, इस तरह 100 बातें आई, ठीक है। उसके बाद जी एक रहीम भाई की वीडियो सामने आती है। उसके अंदर रहीम भाई बताते हैं कि यार मैं अपना बर्ड इस रेट पे सेल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। उस पे लोगों ने ये बवेला शुरू कर दिया कि यार हमसे 12-13 का कोई ले रहा है, आप हमसे 12-13 का लेके 35 का बेच के अपनी दिहाड़ी लगानी शुरू कर दें, ठीक है। अब पीएलएफ ने रेट निकाला क्रिमिनो बर्ड की, फिर वक्त एक बर्ड की बात करेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा लंबा काम नहीं करना, थोड़ी थोड़ी बात करके बैकग्राउंड मैच करना है बेसिकली। पीएलएफ ने रेट निकाला 20,000 रुपया क्रिमिनो का, ठीक है। और तो लोगों ने कहा जी बहुत सस्ता है, बहुत ये है, उस तरह है। रहीम भाई ने बताया जी मैं 35 का सेल करता हूँ, ठीक है। अब लोगों ने कहा जी 35 का करते हैं, हमसे 12, 13, 14, 15 जितने भी, हर बंदे ने अपनी जिसका जितने का ज़्यादा था उसने कहा हमसे लेके आगे 35 का बेचने हैं आप। यानी कि दुनिया किसी हाल में खुश नहीं है, ठीक है। तो उसके मद्देनजर रखते हुए मैं कहता हूँ जी पीएलएफ ने रेट कम निकाला था और रहीम भाई ने रेट ज़्यादा बता दिया, ठीक है। आप इन दोनों के दरमियान में आ जाओ, अगर आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो ना तो आप इन दोनों के दरमियान में आ जाओ। पीएलएफ का रेट था जी 20,000 रुपये, क्रिमिनो का रेट था, और रहीम भाई का रेट था जी 35,000 रुपये। अच्छा, आप अब इन दोनों के बीच में कहीं आगे ट्रेड करना चाहो तो आप यही करोगे ना कि यार 25 से 30 के दरमियान कहीं हमारा बर्ड ट्रेड होता रहे। फिर डेकिनो का रेट जो पीएलएफ ने निकाला था वो था 18, रहीम भाई ने बताया कोई 28 के अराउंड वो सेल आउट कर रहे हैं डेकिनो। तो आप अगर इसका कोई ब्रैकेट बनाना चाहें मिड रेंज 21-22 से 25 तक, यानी कि 21 से 25 के दरमियान कहीं आप ट्रेड करना चाहेंगे, पीएलएफ ने अल्बाइनो रेड इसका रेट निकाला 9,000 रुपये। उसके बाद जी रहीम भाई ने बताया जी मेरा इसका पेट रेट है, मैं ये 15,000 रुपये का देता हूँ, ठीक है। आप इसके दरमियान में कहीं ट्रेड करना चाहें तो 11, 12 हज़ार, 13,000 रुपये के अराउंड ट्रेड करेंगे, ठीक है। यार ना आप बहुत बड़े ब्रीडर हैं, ठीक है, ना आप छोटे ब्रीडर हैं। पीएलएफ ने तो बेसिकली किसी के लिए रेट नहीं निकाला था, पीएलएफ ने अपना बर्ड से के रेट्स दिए थे कि यार ये मेरी चीज़ है, मैं इस रेट पे ये चीज़ अपनी बेचना चाह रहा हूँ, अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो ख़रीद ले। लोगों ने खैर उसको गलत मतलब लिया, जो भी लिया हम उसको साइड पे कर देते हैं। तो बेसिकली बात ये है कि हर साल ना थोड़ा सा ना डिप आता है। डिप क्यों आता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। लोग कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई का रूल है, मैं कहता हूँ डिमांड का रूल है। जितनी डिमांड होगी ना, सप्लाई आपके पास नहीं है, आपने सप्लाई में कूड़ा करकट कुछ और झूठ बोल के सच बोल के दे दिया ना, लोग ले जाएंगे, क्यों, उसकी उस वक्त डिमांड है। सप्लाई है नहीं है, लोग लालच करेंगे डिमांड की वजह से और ले जाते हैं। तो सप्लाई ज़रूरी होती है, सप्लाई देख के होती है, सारा कुछ देख के मामला चलते हैं। तो बेसिकली आपको कहने का मकसद ये है कि आप आज यहाँ पे मेरी वीडियो मिसाल है जी, 100 बंदा देखता है, 1000 बंदा देखता है मेरी वीडियो से, क्या देखने के बाद आप लोग, कोई आप में से कोई है, कोई मेरी मिसाल है 10,000 बंदा मेरी अगर वीडियो देख रहा है, 100 बंदा देख रहा है, कोई आधे बंदे भी कोई ऐसे हैं को जो एक अनाउंस कर देंगे जी भाईजान ये एक स्ट्रिक्ट रेट है, ठीक है, हम इससे कम बेचेंगे ही नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। हर बंदा चाहेगा कि भाई मेरा निकल जाए, मेरा निकल जाए। किसी की पोस्ट के नीचे फॉर सेल का अपना ऐड लगाना चलो एथिकली गलत है, लेकिन मैं ये नहीं कहता आप मेरी के नीचे भी कई लगाते हैं, कोई मसला नहीं, लगाएं। मेरे वसीले से अगर कोई, मैं किसी का वसीला बन सकता हूँ तो मोस्ट वेलकम, मुझे खुशी है इस चीज़ की। आप लोग क्या कर रहे हैं, अगर एक भाई ने लगाया है अल्बिनो रेडिस 10,000 रुपये का, अगला आता है वो कहता है 9, 500 का मुझसे ले लो, उससे अगला आता है वो कहता है 9 का मुझसे ले लो, उससे अगला आता है 8.5 का। तो भाई रेट कौन ख़राब कर रहा है, आप लोग खुद, हम खुद ही ख़राब कर रहे हैं ना। अब जिसको लग रहा है ना कि वो सस्ता बेच के निकल जाएगा, कर लेगा, नुकसान तो वो भी अपना कर रहा है, नुकसान वो इंडस्ट्री को भी दे रहा है। तो और दूसरा ये कि जो न्यू फैंसियर्स हैं वो कहते हैं जी हमने आना है, बर्ड्स ख़रीदने हैं, कैसे ख़रीदने हैं, इसके बारे में टिप मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि कैसे ख़रीदें, कहाँ से ख़रीदें, किस तरह ख़रीदें, ठीक है। आज मेरा बेसिकली सारा टॉपिक जो था ना रेट के बारे में था। और जो लोग मुटेशंस की बात करते हैं कि मुटेशंस के रेट इस तरह तो उस तरह, देखें, हर बर्ड की डिमांड एंड सप्लाई
जिस तरह मैंने पहले भी कहा, डिमांड इस टाइम मिसाल है डन फेलो की डिमांड है। डन फेलो की अभी डिमांडिंग बर्ड है। जब ये डन फेलो आया था 12 से 15 लाख रुपए का था पार्बलू प्लाइन डन फेलो। आज पार्बलू प्लाइन डन फेलो कितने का है? 6 से 8 लाख या 9 लाख रुपए तक, यानी कि 10 लाख क्रॉस नहीं कर रहा। एक साल की बात है बस। अगर इतना मैसिव डिप आया है तो वो तो नहीं रो रहे जिन्होंने डन फेलोज लगाए हुए हैं। तो आप लोग क्यों रो रहे हैं? अगर आपकी प्राइसेस में कोई 2-3 हज़ार रुपये का डिप आ गया तो लास्ट ईयर 13 से 15 तक अल्बाइनो सेल हुआ। इस साल अगर आपका 10, 11, 12 का हो जाता तो इसमें क्या मसला था? कोई मसला नहीं था। बेसिकली सोचने और समझने की बात है। अब इस टाइम येलो फेस डन फेलो जो है वो हॉट आइटम बना पड़ा है, ठीक है। वो दुनिया में कुछ चंद लोगों के बाद, चंद 100 लोग भी नहीं होंगे जिनके पास ये बर्ड मौजूद है। तो उसकी एक नया प्राइस है। कल को वो भी जब ब्रीड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 3 सालों में या 2 सालों में या साल बाद, आपको नहीं पता उसका रेट किधर आ जाता है। तो आराम से देख के सोच समझ के चलें, ठीक है। मैं फिजिबिलिटी पे यकीन नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक एस्टिमेटेड बता देता हूँ कि अगर आपने 10 पेयर्स भी लगाए हैं ना, 10 में से आपके 6 से 7 पेयर्स भी आपको ब्रीड दे जाते हैं, और नॉर्मल ब्रीड 5-5, 6-6 बच्चे, मैं 10-10, 15-15 फिजिबिलिटी पे जाता ही नहीं हूँ, 5-5, 6-6 बच्चे भी दे जाते हैं ना, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं होता। आपने दर्जी की मिसाल है, एक दर्जी की मिसाल ले लेते हैं। एक दर्जी जब मशीन लेके आता है ना, उसके अंदर उसने कपड़े सीने होते हैं, तो मशीन से कपड़े सी के वो पैसे कमाता है। वो ये नहीं करता कि भाई सूट के कल 100 रुपये मिल रहा था तो आज 90 रुपये मिलना शुरू हो गया तो मैं मशीन बेच दूँ। वो मशीन ज़्यादा चलानी शुरू कर देता है, वो सूट ज़्यादा सीने शुरू कर देता है ताकि मेरी आमदनी बरकरार रहे या ऊपर चली जाए, ठीक है। तो जो आपने परिंदे पिछले साल ख़रीदे वो आपकी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं, उसमें से अब जो प्रोडक्शन आ रही है वो आपने बेच बेच के पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना है। आपकी मशीनें वहीं पे हैं, तो मशीन भी वक्त के साथ साथ अपनी प्राइस डाउन करती रहती है। तो ये यूनिवर्सल रूल है। लव बर्ड वालों ने कोई आजकल ज़्यादा ही मसला पकड़ा हुआ है। अब पता नहीं ये लव बर्ड वाले हैं, कोई कहता है जी बड़े बर्ड वाले हैं, कोई कहता कौन है, कोई कहता मार्केट वाले हैं, कोई कहता ब्रोकर है। मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ठीक है, लेकिन आपको खुद सोचना पड़ेगा कि आप किस तरफ चलना चाहते हैं, किस तरह चलना चाहते हैं। नहीं तो जिस तरह कोई पिछले सालों में कि 2-4 बर्ड्स का नामो निशान मिटा दिया गया, जैसे SL पेल का मिटा दिया गया, पैलेट का मिटा दिया गया, डेलूड का मिटा दिया गया, ग्रे विंग का मिटा दिया गया। देख लें आज वो सप्लाई बहुत कम है लेकिन डिमांड उसकी उतने में भी नहीं है। तो खुदारा देखभाल का चलें, कोई मसला नहीं है। लंबी रेस के घोड़े बने, छोटी रेस का घोड़ा क्या है? छोटे में तो कोई भी जीत जाएगा, कभी आप कभी कोई कभी कोई। लंबी रेस में जो जीतता है ना उसका नाम हमेशा याद रखा जाता है। स्टे पॉजिटिव, enjoy the hobby and your business too. Allah Hafiz, Assalamu Alaikum.